तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये नैरेशन को जाना और आप लोगों का ये अच्छा रिस्पांस था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये टॉपिक रहेगा ये वॉइस, जो कि आपका एक ठीक है। तो आज हम लोग ये जानेंगे वॉइस के बारे में, चूँकि वॉइस से रिलेटेड आपके ये एग्ज़ाम में दो चार मार्क्स का ये सवाल रहता है, तो इस वजह से ये जानना ये ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो अब वॉइस के बारे में, वॉइस मतलब ये कैसे ये चेंज किया जाता है, ये किसी भी ये पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे ये चेंज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले ये चीज़ें जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि ये वॉइस होता क्या है। ये वॉइस बेसिकली हम सबको ये बताता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो किसी भी एक्शन का ये इम्पैक्ट रिसीव करता है या फिर वो किसी भी ये काम को ये परफॉर्म करता है। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग एक साधारण भाषा में यह भी बता सकते हैं कि वॉइस हम सबको यह बताता है कि उस सेंटेंस में डूअर पे जोर देना है या फिर रिसीवर पे जोर देना है। ठीक है, अभी हो सकता है आप लोगों को यह अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं इसको अच्छे से ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग वो उस चीज़ को जानने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में, फिर उसको हम लोग जानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में ये कैसा दिखेगा या फिर ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये अंतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग ये एक सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे एक मैंने साधारण सा ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये चेंज करना सीखेंगे, कैसे ये चेंज होगा, इसका ये क्या क्या ये रूल्स हैं। ठीक, तो अब ये देखिए, लेकिन ये वॉइस चेंज करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। वो नेसेसरली हम लोगों को वो दो चीज़ें वो ये फॉलो करना है किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये चेंज करते वक्त। तो वो दो ये चीज़ क्या है कि किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये बी फॉर्म का ये वर्ब यूज़ किया जाना है एट एनी कॉस्ट, बी फॉर्म का ये वर्ब। उसके बाद दूसरा ये मैंडेटरी ये रूल ये है कि एक्टिव वॉइस में उस वर्ब का फॉर्म चाहे कुछ भी हो, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी हो, वो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन जब वही सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में ये चेंज करेंगे तो एक बात ये ध्यान में रखना है कि उस वर्ब का फॉर्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म, मतलब इस वर्ब का कौन सा ये फॉर्म है कोई ये मैटर नहीं करता है। पैसिव वॉइस में ये थर्ड फॉर्म में ये लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ना ये इसको मैं ये चेंज कर देता हूँ और उसके बाद ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि मतलब ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस ये क्यों है, हम लोग ये इसको एक्टिव वॉइस ये क्यों बोलें। ठीक, फिर मैं इसको ये चेंज करता हूँ जो कि हो जाएगा अ मैंगो इज़ eaten by me। ठीक, अ मैंगो इज़ eaten by me ये मैंने चेंज किया है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो अब ये एक्टिव वॉइस है तो ये क्यों है एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस है तो ये क्यों है पैसिव वॉइस। इन दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे। ठीक, अब ये देखिए, जहाँ तक एक ये मतलब कह सकते हैं ये कॉमन ये चीज़ है किसी भी ये इंग्लिश सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बहुत ही ये कॉमन चीज़ है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये जानते होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, फिर भी मैं ये ब्रीफ में आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग ये बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। एंड एज फार एज एन ऑब्जेक्ट इज़ कंसर्न, जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट की ये बात की जाए तो ये सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी ये काम किया जाता है, अब ये काम करने का इम्पैक्ट जिस पे भी पड़ेगा दैट विल बी नॉन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि मैं आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होता है। तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले हम लोग ये कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। तो ये आई हो गया ये सब्जेक्ट। ठीक, अभी हम लोग ये इन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा फिर से ये सवाल कि ये इसको मैं ये एक्टिव वॉइस ये क्यों बोलूं और ये अ मैंगो इज इटन बाय मी ये पैसिव वॉइस इसको मैं ये क्यों बोलूं, मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और अभी ये वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने आप सबको बताया था कि वॉइस हम सबको बताता क्या है
कि ये किसी भी सेंटेंस में जोर किस पे देना है, सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे, ये चीज जो हम सबको बताएगा दैट इज कॉल्ड वॉइस। ठीक है। अब अब एक और ये यहाँ पे ये सवाल बनता है कि ये एक्टिव से पैसिव में ये चेंज करने की आखिर ये जरूरत क्या है। ठीक है। तो पैसिव एक्टिव से ये पैसिव में कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना अब अभी आप ये इसी सेंटेंस की अगर ये बात कीजिए, आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मैं दो में से कोई भी ये सेंटेंस बोलूं वो मतलब सेम ये मीनिंग दे रहा है। लेकिन अब वही सवाल है कि मैं ये इसको ये क्यों चेंज करूं, क्या जरूरत है ये इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को ये पैसिव वॉइस में ये चेंज करने की, ये क्या जरूरत है। तो उसका जवाब यह है कि कभी कभी होता क्या है कि ये हम सबको किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अलावा एक ऑब्जेक्ट भी होता है। मैं वो उस पर भी अभी आ रहा हूं कि मतलब एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ये चेंज करने की ये क्या क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, मैं उस पर भी मैं आऊंगा एक सेकंड के लिए। पहले उससे पहले वो जानने से पहले हम लोग ये क्लियर कर लें। तो आई को कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इस आई के बारे में बात किया जा रहा है। अब ये अ मैंगो पे ये इस काम का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो चलिए मैं ये इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक। अब फिर है अ मैंगो इज इटन बाय मी। यहाँ पे गौर करने वाली चीज है कि अ मैंगो इज इटन बाय मी, इससे पहले जो आई ईट अ मैंगो जो मैंने लिखा था, इसमें आई सब्जेक्ट, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये जहां तक ये इस सेंटेंस की बात की जाए, ये इस सेंटेंस में ये अ मैंगो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक। और ये मी ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ हो। हाँ। अच्छा, तो ओकरा ढोल बजाना है। मतलब हम बगीचा चौक से ओकरा ढोल बजा लग जेबे ना। ओ अच्छा, ठीके छै। आधा पौन घंटा। अच्छा एगो ओकरा बता दहक ने जे हम आबि जेबै। ठीक। इस सेंटेंस में ये अ मैंगो सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है। तो अब एक सेंटेंस में मतलब चूंकि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस में ये जाने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भी दो चीज़ों को जानने की ये ज़रूरत है, जिस वजह से कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ये चेंज करने में ये आसानी हो जाती है, और हम सबको यह भी पता चलेगा, यह भी समझने में ये आसानी होगी कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब मैं यह आपको बताता हूँ। तो अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये डिनोट कर लिया है कि ये इस आई ईट अ मैंगो में ये कौन है, और ये अ मैंगो इज इटन बाय मी में ये कौन है। ठीक है। अब हम सबको मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा दो चीज ऐसा होता है जो हम सबको वो जानने की जरूरत है। तो वो दो चीज होता है, डूअर और दूसरा रिसीवर। ठीक। अब ये देखिए आप, डूअर, डू करना, डूअर करने वाला इट मीन्स दैट इन अ सेंटेंस हु एवर परफॉर्म्स अ वर्क, जो कोई भी ये काम करता है। तो अब आई ईट अ मैंगो में ये काम किसके द्वारा कौन ये कर रहा है, तो ये आई कर रहा है। तो अब हम लोग ये इसको आई कह सकते हैं, सॉरी ये डूअर कह सकते हैं। ठीक है। अब ये आई जो कुछ भी ये काम कर रहा है उसका ये रिजल्ट रिसीव कौन कर रहा है, अ मैंगो कर रहा है। तो हम सब ये इसको
ये रिसीवर भी ये कह सकते हैं। ठीक है, यह रिसीवर हो गया। अब ये देखिए, ये इसमें एक्टिव वॉइस में एक बात ये गौर करने वाली चीज है, ये नोटिस करने वाली ये चीज है कि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, अभी के लिए हम लोग ये जानते हैं कि ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। मैं ये बताऊंगा कि ये एक्टिव वॉइस क्यों है, ये हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी अपने लोगों को ये मानने की जरूरत है कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब ये किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये देखना, ये मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये होता क्या है कि ये डूअर का काम सब्जेक्ट करता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये डूअर का काम ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। अ मैंगो रिसीवर, ये किसका काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। डूअर किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। रिसीवर किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हम लोग ये बात करते हैं ये पैसिव वॉइस की। अब मैंगो इज इटन बाय मी, अब अगर ये इसको मैं ये हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा। मतलब अभी भी ये काम करने वाला ये कौन है? तो ये मी, ये काम करने वाला। डूअर मतलब ये कौन? ये मी। तो इस वजह से हम लोग ये इसको डूअर ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिसीवर ये कौन? अ मैंगो। ठीक, रिसीवर ये मैंगो। चूंकि अभी भी ये जो काम कर रहा है वो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? अ मैंगो पे पड़ रहा है। हालांकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस में मैं ये अ मैंगो पे ये जोर डाला जा रहा है, इस वजह से इसके ये अ मैंगो के बारे में ये चर्चा किया जा रहा है, इस वजह से ये इसको सब्जेक्ट माना जाएगा। मी ये ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ये हो गया। और उसके बाद ये डूअर है, चूंकि ये इस सेंटेंस में भी ये मी ही ये काम कर रहा है। ठीक है, इस वजह से ये डूअर। अब हम ये इन दोनों में ये डिफरेंस जानते हैं। मतलब सिंपल सा एक आसान सा ये डिफरेंस है, आसान तरीके से हम लोग ये इन दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं। अभी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये डूअर का काम कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। रिसीवर का काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। एक्टिव वॉइस में डूअर का काम सब्जेक्ट, रिसीवर का काम ऑब्जेक्ट। अब आइए आप पैसिव वॉइस में, डूअर का काम ऑब्जेक्ट कर रहा है जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर रहा था। पैसिव वॉइस में डूअर का काम ऑब्जेक्ट कर रहा है, रिसीवर का काम सब्जेक्ट कर रहा है। मतलब चीजें उल्टी हो गई। एक्टिव वॉइस में जहां पे ये डूअर सब्जेक्ट का काम कर रहा था, रिसीवर ऑब्जेक्ट का, लेकिन पैसिव वॉइस में ये डूअर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिसीवर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक चीज ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम है, होगा ही ये दोनों सेम, चूंकि काम करने वाला दोनों सेंटेंस में एक ही होगा और वो उस काम का ये रिजल्ट रिसीव करने वाला एक ही होगा। तो इस वजह से किसी भी ये सेंटेंस का, किसी वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों सेंटेंस का डूअर और रिसीवर दोनों सेम रहेगा। अगर कुछ ये चेंज होगा तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम लोग ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में ये डूअर का काम सब्जेक्ट और रिसीवर का काम ऑब्जेक्ट ये करता है। ठीक है, अब उसमें ये यहां पे ये क्या बोलते हैं, ये एक्टिव वॉइस में ये इस सब्जेक्ट पे ये जोर डाला जा रहा है, इस वजह से ये डूअर को सब्जेक्ट बनाया गया। एक्टिव वॉइस में रिसीवर जो है ये इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से ये इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, तो अब ये इन दोनों में ये डिफरेंस रहा, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ये चेंज हुआ। अ मैंगो इज इटन बाय मी, ये क्यों आया, कैसे आया, एक एक वर्ड वो ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं ये दोबारा से यही ये सेम सेंटेंस लिखता हूं और फिर तब ये जानने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा था आई ईट अ मैंगो। फिर अगर इसको मैं ये चेंज करूं पैसिव में तो ये अ मैंगो इज ईटन बाय मी। आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी। ठीक है, तो अब यह क्या है कि ये चेंज किया गया है। तो
तो अब ये अपने लोगों को अभी ये चेंज करने से पहले मैंने ये बताया था कि ये दो चीज़ें वो नेसेसरली हम लोगों को फॉलो करना है। वो ये दो चीज़ें ये क्या है कि सबसे पहले ये बी फॉर्म का ये वर्ब हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग हर एक पेसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, तो ये इज आया। उसके बाद दूसरा ये रूल क्या है कि ये ईटन, ईटन ये V3 थर्ड फॉर्म में ये यूज किया जाना है हर एक पेसिव वॉइस में। अब यहाँ पे ये बाय आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सब ये हम लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या ये जरूरी है हमेशा ये बाय यूज करना, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये जान लेते हैं। ये आई ईट अ मैंगो, तो सबसे पहले अपने लोगों को करना क्या है कि इसके ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट ये पेसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये अभी है रिसीवर, पैसिव में भी ये रिसीवर ही रहेगा, लेकिन ये अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहां इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिव वॉइस में इस आई पे जोर दिया जा रहा है। ठीक, मतलब ये इस सेंटेंस का मेन फोकस किस पे है, आई पे है। लेकिन पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाता है कि यह इस सेंटेंस का ये पूरा फोकस किस पे ये शिफ्ट हो जाता है, ये आई से अ मैंगो पे हो जाता है। इस वजह से ये अ मैंगो को ये सब्जेक्ट बनाया गया है ये इस सेंटेंस का। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिख देना है एज इट इज, जो मतलब ये इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये लिख देना है एज अ सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे ये आया ये इज। अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी ये पेसिव वॉइस के सेंटेंस में बी फॉर्म का ये वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने ये इज को ये यूज किया, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, एक बार मैं ये यहाँ पे बी का सारा ये फॉर्म लिख देता हूँ जिससे आप सबको ये समझने में आसानी होगी। V3, V4, V5, बी बी एम आर, V2 was, where, V3 bin, V4 बिंग, V5 इज। अब यहां पे ये देखते हैं ये अ मैंगो। ठीक है, अ मैंगो को मैंने ये लिख दिया। अब ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1 या V5। V5 यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ V1 यूज करते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं कि ये इज आया है। ठीक है, क्यों आया है, चूंकि ये अ मैंगो मेरा ये सब्जेक्ट कौन सा कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा ये वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये फिफ्थ फॉर्म का ये यूज किया जाना है। तो ये बी का फिफ्थ फॉर्म, बी का फिफ्थ फॉर्म कौन है, ये इज। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ये इज। ठीक, अब उसके बाद है ये वर्ब। पहले ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ये रिप्लेस किया गया, मैंने जो कुछ भी आया मैंने वो ये लिख दिया। अब है ये वर्ब। अब ये इस ईट को चेंज कर देना है ये ईटेन में। ठीक है, मैंने ये चेंज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे बाय, ये बाय क्यों आया, ये बाय चूंकि ये इस बाय को कहा जाता है, यह एक प्रीपोजिशन है। किस टाइप का प्रीपोजिशन है, तो यह एक प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट करता क्या है, जब वो किसी भी ये वर्कर को, जब वो किसी भी ये डूअर को ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस केस में यहाँ पे ये यूज किया जाता है। चूंकि यहाँ पे ये डूअर को ये लाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये बाय को ये लाया जा रहा है। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या हमेशा ये बाय देना जरूरी है, तो नहीं, नहीं ये मतलब ये हमेशा देना ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां भी ये एप्लीकेबल होगा वहां ये हम सबको वो देना है। हाँ हेलो, हाँ, कखन तक एथिन रे? आधा एक घंटा हे आबि जाइ छियै। अच्छा रे। के कोनो बात, ओना ने खाना दिया। ओ हे आबै छियै, आबि जेबै जल्दी। ठीक।
तो ये हर एक सेंटेंस में ये बाय देना वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये बाय को ये यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये इसके बाद वो डूअर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये बाय आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये बाय मैंने ये क्यों यूज किया। अब उसके बाद अब ये क्या है कि ये इसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिखा जाना था, तो ये ऑब्जेक्ट ये कहाँ से लिखा जाएगा? एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट ये आई, तो फिर मैंने यहाँ पे ये आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आई ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इस वजह से ये इस आई को लिखा गया सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, लेकिन अब यही आई अब ये स्पेसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट में ये चेंज हो गया, तो इस वजह से ये इस आई को चेंज कर दिया गया ये ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो यह एक तरीका है ये एक्टिव वॉइस से ये पैसिव वॉइस में ये चेंज करने का, किसी भी ये असर्टिव सेंटेंस को। ठीक है, जहां तक ये उम्मीद है कि आप लोग ये सीख गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसी भी ये असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ये कैसे चेंज किया जाता है। मैंने जहां तक ये कोशिश की है एक एक वो चीज ये बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। दो चीजें याद रखने की जरूरत है कि हर एक सेंटेंस में पैसिव एक्टिव से ये पैसिव चेंज करते समय हम सबको वो दो चीजें याद रखने की जरूरत है कि हर एक सेंटेंस में ये बी फॉर्म का ये वर्ब यूज किया जाना है, और उसके बाद ये हर एक पैसिव वॉइस में ये वर्ब का फॉर्म ये थर्ड फॉर्म ये रहना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखने की ये जरूरत है। चलिए मैं एक और ये बताने की ये कोशिश करता हूं, एक और जिससे और भी और अच्छे तरीके से हम लोगों के ये समझ में आएगा। तो अब ये करते हैं he has taught me, he has taught me। अब यह एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको ये कैसे चेंज किया जाना है? सबसे पहले ये इसका ऑब्जेक्ट कौन? ये मी। तो ये क्या मैं ये मी लिख दूंगा? नहीं, ये मी का मुझे लिखना है ये आई। ठीक, ये आई मैं ये क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये मी यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। लेकिन यही मी अब यहाँ पे ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। ठीक, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे ये हैज यूज किया गया है। लेकिन अब ये अब की बार ये सब्जेक्ट ये चेंज हो गया है, तो इस वजह से ये वर्ब भी जो ये यूज किया जाएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव यूज करते हैं, तो ही के साथ हैज यूज किया जाता है, लेकिन आई के साथ हैज यूज ना करके हैव यूज किया जाता है। तो ये हैव ये लिखना है, आई हैव। अब ये देखिए, अभी मैंने ये बताया था कि हर एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस के हर एक सेंटेंस में हम सबको ये बी फॉर्म का ये वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, तो ये टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ये वर्ब का कौन सा ये फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म बिन। तो यहां पे हम लोगों को लिख देना है बिन, आई हैव बिन। अब ये वर्ब जो कि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक बार और ये बता दूं कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। तो टाउट बाय ही का हिम, ही सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये ही चेंज हो गया ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। अब ये देखिए, अब मैं इससे थोड़ा सा वो हट के मैं एक ये चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब इसको ये चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ओके, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। अब क्या है कि अच्छा एक से भी आसान ये सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मैंने लिखा। अब ये अगर इसको ये चेंज करने बोला जाए, क्या यह चेंज किया जा सकता है? जी नहीं, ये चेंज नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि ये क्यों नहीं ये चेंज किया जा सकता? चेंज इस वजह से ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, या टू स्कूल जो है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब किसी भी ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट वो इनडायरेक्ट हो तो फिर वो उसको ये चेंज नहीं किया जा सकता है, ये पेसिव वॉइस में। अब हम लोग ये अगला अलग टाइप के सेंटेंस के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने ये सीखा है कि कैसे ये एक असर्टिव सेंटेंस को ये चेंज किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये चेंज किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये वाई लिख दूं, वाई हैड यू प्ले क्रिकेट, वाई हैड यू प्ले, सॉरी, why had you played cricket, ओके, why had you played cricket, ये सेंटेंस मैंने लिखा जो कि है एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि ये इसका डूअर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन पेसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा, यही ये डूअर जो है यह ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा और यह रिसीवर जो है यह सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो इस वजह से ये इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग ये चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस के, चूंकि ये WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम लोग ये WH वर्ड लिखेंगे एज इट इज, जो कुछ भी है ये WH वर्ड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब ये हम लोग लिख देंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट का हैड, तो यहाँ भी मैंने ये हैड लिख दिया। अब उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये यू ये चेंज होगा, ये यू यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। तो ये पेसिव वॉइस है, तो पेसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट आएगा कहाँ से? तो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो अब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन? क्रिकेट। तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा, वाई हैड क्रिकेट। अब उसके बाद ये लिखा जाना है ये वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखने की जरूरत है कि वो ये बी फॉर्म का ये वर्ब, उसका प्लेसमेंट कहाँ रहेगा? तो हमेशा वर्ब मेन वर्ब के ठीक पहले। तो अब यहाँ पे ये बी फॉर्म का ये वर्ब यूज किया जाना। तो बी फॉर्म का कौन सा ये वर्ब यूज किया जाएगा? या टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का ये कौन सा, पास्ट परफेक्ट में ये वर्ब का कौन सा ये फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म ये यूज किया जाता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो अब ये बी का भी ये थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म ये कौन? बिन, ठीक। तो इस वजह से ये बिन ये आ गया, वाई हैड क्रिकेट बिन। अब ये V3 प्लेड, ठीक है, बाय यू हो गया। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये इस तरीके से ये चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वर्ड का ऐसा ये सीक्वेंस देख के हम लोग वो ये डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये जैसा जो कुछ भी ये लिखा हुआ है, जिस भी ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले WH वर्ड वही ये लिखना है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, बस उसी सीक्वेंस में ये लिखना है। मैंने भी वही ये किया है, WH वर्ड हैड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये सब्जेक्ट वो चेंज किया गया है ये क्रिकेट से, तो वो ये मैंने क्रिकेट लिखा है। फिर उसके बाद ये बी फॉर्म का ये वर्ब, कौन सा फॉर्म? तो थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, बिन। उसके बाद ये वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैंने ये लिख दिया बाय यू। बस ये ये तरीका है किसी भी ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में ये चेंज करने का। और जहां तक ये यस नो ये क्वेश्चन की ये बात की जाए तो वो उनका भी ये सेम ये तरीका है, उसमें भी ये कुछ भी ये चेंजेस नहीं लाना है। बस अगर यहाँ पे ये अब हो गया ये यस नो क्वेश्चन, तो अब ये इसको ये क्या करने की जरूरत है? मात्र ये हटा देना है, ये WH वर्ड हटा देना है। और जहां तक ये वर्ड सीक्वेंस की बात की जाए या फिर ये तरीके की बात की जाए तो दोनों में कुछ भी ये डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से ये बनाया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया असर्टिव और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ये चेंज किया जाता है। किसी भी असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को ये पेसिव वॉइस में ये कैसे ये चेंज किया जाता है। और जहाँ तक ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी एक्टिव वॉइस से वाले सेंटेंस को पेसिव वॉइस में ये चेंज किया जाता है, ठीक।